देखिए, अब हम एक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है ग्रुप के एक उपग्रुप के सापेक्ष सर्वांग क्षमता संबंध। ग्रुप के एक उपग्रुप के सापेक्ष सर्वांग क्षमता संबंध। तो यहाँ इस संबंध की बात करेंगे हम, सर्वांग क्षमता संबंध की। तो देखिए, इसमें जो सर्वांग क्षमता संबंध होता है वह अगर किसी उपग्रुप H पे निकाला जाए, ए और बी के बीच में जो सर्वांगता संबंध है और H उपग्रुप है, तो लिखने का तरीका ये रहेगा ए सर्वांगसम बी मोड H बोथ एम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। मतलब दोनों ही कंडीशन हैं। ए बी के सर्वांगसम कहलाता है H पर। यहाँ मोड H वही है जो +5 +7 इन संक्रियाओं के लिए लगाते थे। तो ये ए सर्वांगसम बी कहलाता है मोड H पर यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H हो। तो हम ये कह सकते हैं डेफिनेशन में, माना H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है तथा कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चलें, अगर हम ए और बी जी के, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तब देखिए ए और बी जी के कोई एलिमेंट्स हैं, या हम ये कह सकते हैं का इसका उपग्रुप है तथा उपग्रुप है, तब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए बी के सर्वांगसम कहलाता है मॉड्यूलो H पर। ए बी के मॉड्यूलो H सर्वांगसम कहलाता है ए बी के मॉड्यूलो H सर्वांगसम कहलाता है यदि और केवल यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H हो। अर्थात जो लिखने का तरीका है वो रहेगा ए बी के सर्वांगसम कहलाएगा मोड H पर यदि और केवल यदि दोनों तरफ पैरों के साइन है। तो इसका मतलब हुआ यदि और केवल यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तरीका वही है कि ए, ये जो लिखा हुआ है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी के सर्वांगसम कहलाता है मोड H पर यदि और केवल यदि, दोनों तरफ से सिंबल लगाना है ये हमें, यदि और केवल यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H हो। तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन। अब हम एक थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक प्रमेय है और इस प्रमेय का कोई नंबर नहीं है। ये है किसी ग्रुप जी में निम्न प्रकार परिभाषित सर्वांग क्षमता संबंध किसी ग्रुप जी में निम्न प्रकार परिभाषित सर्वांग क्षमता संबंध
ए सर्वांगसम बी मोड एच बोथ इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एक तुल्यता संबंध होगा, ये सिद्ध करवाया है कि यह जो बनेगा एक तुल्यता संबंध है जहां एच जी का उपग्रुप है। एक तुल्यता संबंध है एक तुल्यता संबंध है जहां एच जी का उपग्रुप है। तो देखिए यहां ये जो रिलेशन है इसको तुल्यता संबंध बताना है। अब आप जैसा कि 11th-12th क्लास में पढ़ चुके हैं तुल्यता संबंध के बारे में, स्वतुल्य यानी कोई भी अगर फलन हो वह स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है तो वह फलन तुल्यता संबंध कहलाता है। देखिए स्वतुल्य की कंडीशन हो, सममित की कंडीशन हो और संक्रामक की कंडीशन हो, ये अगर तीन कंडीशन हो तो कोई भी जो संबंध है वह तुल्यता संबंध कहलाता है। स्वतुल्य की कंडीशन के लिए ये कंडीशन है कि स्वयं का संबंध स्वयं से हो, ए रिलेटेड टू ए, यानी स्वयं का संबंध अगर स्वयं से हो तो उस कंडीशन में ये स्वतुल्य कहलाता है। सममिति में क्या है कि जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से हो, ये सममिति के लिए हो जाता है। संक्रामक में क्या करते हैं, संक्रामक की कंडीशन में ए का जो संबंध बी से है तथा बी का जो संबंध सी से है वही संबंध ए का सी से होना चाहिए। तो स्वतुल्य में तो यह है कि खुद का संबंध खुद से ही हो। सममित में होता है कि ए का जो संबंध बी से है वही बी का संबंध ए से होना चाहिए और संक्रामक में ए का जो संबंध बी से है, बी का जो संबंध सी से है वही ए का संबंध सी से होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती हैं स्वतुल्य सममित संक्रामक के लिए। अब देखो इनको तीनों को मिला करके स्वतुल्य सममित संक्रामक इन तीनों को मिला करके जो संबंध होता है उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध के लिए ये तीनों ही कंडीशनों का होना जरूरी है। तो अब हम इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे बारी बारी से इस मोड एच पर। तो सबसे पहले देखिए या तो आप LHS से RHS को सेटिस्फाई कर दो या RHS से LHS को सेटिस्फाई कर दो, एक ही बात है। यहां हम स्वतुल्य के बारे में चर्चा करें। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब एलिमेंट लिया है हमने ए जो कि जी का अवयव है, एक अवयव लिया है हमने ए जो कि जी का अवयव है। तब देखिए अगर ए जी का अवयव है तो इस कंडीशन के आधार पर दिस इम्प्लाइज, आप ए की जगह ए रहने दो। देखिए बी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं ना, बी की जगह भी ए ही काम में लेना है आपको। ए इनवर्स जो कि ई होता है, तो ई जो एलिमेंट एच में बिलोंग करेगा, अगर ई एलिमेंट एच में बिलोंग करेगा, इस एच में बिलोंग करने का कारण है कि एच क्या है, जी का उपग्रुप है। उपग्रुप है तो जो तत्समक जी का होगा वही तत्समक एच का होता है, ये हम आपको थ्योरम नंबर 1 में बता चुके हैं। और अगर ई बिलोंग कर रहा है एच में तो इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है ना एच में। देखो ई एच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ऐसे समझो ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। यहाँ बी नहीं है, ए इनवर्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही जानेंगे कि ए बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है। यानी ए बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो ये सिंबल दोनों तरफ लगा हुआ है, दो तरफा है, तो इसका मतलब हुआ कि ए सर्वांगसम ए मोड एच होगा। अतः
अतः ए सर्वांग ए मोड एच। देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसको भी लिख सकते हैं हम, एल एच वाली कंडीशन एल एच एस है जो, तो ये पहली कंडीशन प्रूव हो गई। तो हम कह देंगे तब सर्वांग समता संबंध स्वतुल्य है। अब देखिए सर्वांग समता संबंध है वो स्वतुल्य हो गया, तो अब हम क्या है सममिति के बारे में चर्चा करेंगे। सममिति के बारे में चर्चा करने के लिए दूसरा पॉइंट जो सममिति है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सममिति में क्या है, दो एलिमेंट लिए जाते हैं, जैसा कि ए का संबंध जो बी से है वही बी का संबंध ए से होना चाहिए। तो हम कोई दो एलिमेंट लेकर के चलेंगे, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट जी, जो ग्रुप है जी उसके लेकर के चल रहे हैं, ए और बी दो एलिमेंट। अब देखिए ए सर्वांगसम बी, क्योंकि ए सर्वांगसम बी मोड एच, ए सर्वांगसम बी मोड एच अगर इसे लेकर के चलें तो ये बन जाएगा, यहां से ये लेकर के चलें तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लिखा जा सकता है, एम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लिख सकते हैं। अब देखिए ये ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तो एच क्या है, उपग्रुप है। तो उपग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी इनवर्स अगर एच का एलिमेंट है और एच उपग्रुप है, तो आपको पता है अगर ए एच का उपग्रुप है तो ए इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, इसका जो प्रतिलोम है। वही बात देखिए यहाँ हो जाएगी, ए बी इनवर्स है, ए बी इनवर्स है वह एच में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इनवर्स का भी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ, दिस implies ए सर्वांगसम बी, ए सर्वांगसम बी मोड एच implies ये बना ए बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। तो आपको बताया था हमने कि ए बी का होल इनवर्स जो होता है वो बनता है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो उस नियम को लगाएं। और एक और भी बताया था ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है, तो ये बन जाएगा यहाँ ए बी इनवर्स का इनवर्स है, इसको लिख सकते हो आप बी इनवर्स का इनवर्स साथ में ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। चलो स्वतंत्र रिवाइज कर देंगे, फिलहाल इसे देखो, ये बना बी इनवर्स का इनवर्स है तो इसको लिख सकते हैं बी, और ये ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। आपने देखा यहाँ ये जो कंडीशन है ए सर्वांगसम बी, तो ये होता है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। लेकिन या हम ये कह सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो तो ए सर्वांगसम बी, और अगर हम ये कहें कि बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच है तो हम ये कह सकते हैं इसके आधार पर कि बी सर्वांगसम ए मोड एच, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ दोबारा देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि ये जो स्वतुल्य वाली कंडीशन है इसको एक बार रिवाइज कर दें। देखिए रिवाइज करने को कुछ नहीं था इसमें, ऐसा हमने क्या है यहाँ आर एच एस को लेकर के एल एच एस को लिख दिया है। आर एच एस को इस तरह से लिया, या तो आप इस एलिमेंट को एक बार लिख लो, या तुम आप एक ए ही एलिमेंट है इसको एक बार लिख लो या दो बार लिख लो, कितने भी बार लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ए की जगह ए है और बी की जगह भी क्या है, ए है। तो अगर हम यहाँ ए और बी की जगह ए लिखें तो ये बनेगा, यहाँ भी ए आएगा यहाँ भी ए आएगा, तो ये ए इनवर्स होगा जो कि होता है ई। तो ई जो है तत्समक है। अब देखिए ग्रुप जी का जो तत्समक होता है वही जो उपग्रुप है एच उसका तत्समक होगा, तो एच का ये ई तत्समक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू ए इनवर्स है। अब ए इनवर्स एच में बिलोंग करेगा, यानी ई बिलोंग कर रहा है एच में, और ई क्या है ए इनवर्स के इक्वल है, तो ये ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। अब देखिए यहाँ ए बी इनवर्स का हो या ए इनवर्स का हो, अगर ये एच में बिलोंग कर रहा है तो फिर ए सर्वांगसम बी होगा। हम क्योंकि ए ही लेके चल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए सर्वांगसम ए होगा, तो हमने यही लिख दिया है कि ए सर्वांगसम ए होगा। तो ये हो गई सर्वांग समता संबंध स्वतुल्य की कंडीशन।
अब देखिए सम्मिति में हमने क्या किया, ए और बी दो एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं जी के, तो यहाँ ए सर्वांग सम बी है, तो इसको लिख सकते हैं ए सर्वांग सम बी है लेकिन मोड एच पर है। तो इस नियमानुसार अगर ए सर्वांग सम बी लेके चलें तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। कुछ नहीं, हम इसको लेकर के चल रहे हैं पहली कंडीशन को। तो अब देखिए यहाँ एच क्या है, सब ग्रुप है, और एच अगर सब ग्रुप है तो फिर इनवर्स इसमें बिलोंग करेगा, यानी ए बी इनवर्स का भी अगर इनवर्स करें, इस पूरे को एक एलिमेंट माने ए बी इनवर्स को, तो इसका भी इनवर्स करें तो वो भी एच में बिलोंग करेगा। अब यहाँ ए बी इनवर्स का इनवर्स यानी ए बी का होल इनवर्स, इस नियम को लगाया, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, इनवर्स होता है, और ए इनवर्स का भी इनवर्स करें तो ए होता है। तो यहाँ देखें कि ए बी के इनवर्स का इनवर्स है, तो इसको हमने लिखा बी इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स, यानी ऑर्डर चेंज हो जाता है, बी पहले आ जाएगा ए बाद में हो जाएगा। तो बी इनवर्स का भी इनवर्स करोगे और फिर इस ए का भी इनवर्स करेंगे, बिलोंग करेगा एच में। अब बी इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा बी, और ये ए इनवर्स है, बिलोंग करेगा फिर ये एच में। अब यहां देखा आपने, यहां देखा आपने कि इसमें ए बी यानी ए सर्वांग सम बी था तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आया। ठीक उसी तरह से अगर ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, यहाँ देखिए ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा था एच में, ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा था एच में, तो हम कह रहे थे ए सर्वांग सम बी। लेकिन अगर यहाँ बी ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, तो हम कह सकते हैं कि बी सर्वांग सम ए, यानी बी पहले आ जाएगा। देखो वहां क्या है, बी पहले है ए इनवर्स बाद में है, यहाँ देखिए ए पहले है बी इनवर्स बाद में है, तो मतलब इनको भी ऑर्डर को चेंज कर दोगे, बी पहले लगा दोगे ए बाद में लिख दोगे, तो यही लिखा हमने यहाँ। तो हम ये कह सकते हैं इस स्थिति में कि अतः सर्वांग समता संबंध सम्मित है। अब देखिए स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब संक्रामक के बारे में बात करेंगे, और संक्रामक के लिए देखो कोई भी तीन एलिमेंट लेकर के चलेंगे ग्रुप जी के, ग्रुप जी के कोई भी तीन एलिमेंट लेकर के चलेंगे हम। और वो लेकर के चल रहे हैं फोर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। इसमें देखिए क्योंकि ए सर्वांग सम बी मोड एच, यानी ए बी के सर्वांग सम है मोड एच पर, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। दूसरा, अगर बी सी के सर्वांग सम लें तथा बी सर्वांग सम सी मोड एच, तो इसका मतलब हुआ बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब यह यहाँ पे पता लगा आपको कि ए बी इनवर्स एच में है, बी सी इनवर्स एच में है। अब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच तथा बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब हुआ एच क्या है, उपग्रुप है, तो समृद्ध की कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। मतलब ए बी इनवर्स एच में है, बी सी इनवर्स एच में, तो हम ये कहेंगे ए बी इनवर्स और बी सी इनवर्स ये दोनों ही बिलोंग करेंगे एच में, समृद्धता की कंडीशन, क्योंकि एच क्या है जी का उपग्रुप है, और उपग्रुप है तो हम ये कह सकते हैं कि ए एच का एलिमेंट बी एच का एलिमेंट तो ए बी एच का एलिमेंट होगा। तो इस कंडीशन के आधार पर देखिए ए और यहाँ ये बी इनवर्स है और दूसरा ये बी है और सी इनवर्स है, इसको बाहर किया, ये बिलोंग करेगा एच में। इसका मतलब हुआ ए बी बी इनवर्स होगा तत्समक ई, और ये साथ में सी इनवर्स है, बिलोंग करेगा एच में। फिर ये ई ए ई सी यानी तत्समक को सी इनवर्स पे ऑपरेट करोगे तो सी इनवर्स ही आएगा, बिलोंग करेगा एच में। अब देखिए मॉड्यूलो एच की जो डेफिनेशन थी वो थी ए सर्वांग सम बी मोड एच, यानी सर्वांग समता की जो कंडीशन थी वो ये थी कि ए सर्वांग सम बी कहलाएगा मोड एच पर, बोथ एम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब देखिए अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो तो ए सर्वांग सम बी होता है, लेकिन यहाँ ए सी इनवर्स है यानी बी की जगह सी है, तो ये लिख दिया जाएगा ए सर्वांग सम सी।
दिस इम्प्लाइज ए सर्वांगसम सी मोड एच। तो हम यहाँ संक्रामक की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब हम लिख सकते हैं अतः सर्वांगक्षमता संबंध, अतः सर्वांगक्षमता संबंध संक्रामक है। अब यहाँ स्वतुल्य हो गया, सर्वांगक्षमता जो संबंध था वह सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम इसको यह बोल सकते हैं कि जो सर्वांगक्षमता संबंध है वह एक तुल्यता संबंध होगा। तब सर्वांगक्षमता संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी एक थ्योरम और करानी है हमें, वो अगली मीटिंग में रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक एग्जाम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका आपने जो भी है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 4 सेलेक्ट कर रहे हैं हम। ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी नियत पूर्णांक स्मॉल m स्मॉल m के पूर्णांकीय गुणजों का समुच्चय mz पूर्णांकीय गुणजों का समुच्चय mz पूर्णांकों के ग्रुप z प्लस का पूर्णांकों के ग्रुप z प्लस का उपग्रुप है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ग्रुप तो दे रखा है z प्लस और उपग्रुप है mz। तो mz तो हो गया h की तरह और z हो गया ग्रुप g की जगह। देखिए दोबारा सिद्ध कीजिए कि किसी नियत पूर्णांक m क्या है, कोई भी पूर्णांक है, के पूर्णांकीय गुणजों का के पूर्णांकीय गुणजों का समुच्चय mz पूर्णांकों के ग्रुप z प्लस का उपग्रुप है। पूर्णांकीय गुणजों का समुच्चय mz पूर्णांकों के ग्रुप z प्लस का उपग्रुप है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए ग्रुप जो दे रखा है वो है z प्लस, यानी ग्रुप g की जगह तो कितना है यहाँ z प्लस, संक्रिया प्लस है ये ध्यान रहे। और समुच्चय दूसरा जिसको हम h मान करके चलें वो है mz। अगर हम z की बात करें तो z का मतलब है पूर्णांकों का समुच्चय, जो कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये बनेगा। वैसे ही यहाँ mz की अगर हम बात करें तो ये बनेगा, देखो z जो है उसमें m का गुणा हो रहा है तो m का गुणा कर दो पूरे में, तो 0 प्लस माइनस m प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 3m कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें
हमें सिद्ध करना है एच जी का उपग्रुप है, हमें सिद्ध करना है कि एच जी का उपग्रुप है। देखिए इसे भी सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एच के कोई दो एलिमेंट लो, मान लीजिए एक्स और वाई एच के एलिमेंट हैं, तो आपको एक प्रमेय के अकॉर्डिंग बताया था, प्रमेय नंबर 2 के आधार पर जो थ्योरम सेकंड थी उसके अकॉर्डिंग बताया कि एक्स और वाई एच के एलिमेंट हैं और एक्स माइनस वाई है वो भी एच में बिलोंग कर जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो एच है जी का एक उपग्रुप होगा। देखिए इसमें फिर एच को उपग्रुप बताने के लिए कोई भी दो एलिमेंट लें, इसमें यहाँ m है, 2m है, 3m है, मान लीजिए आगे चल करके इसमें rm हो, फिर sm हो, और भी हो आगे कितने भी अवयव हो सकते हैं, ये r और s यानी rm या mr कह दो, mr और ms, इस तरह से ये दो एलिमेंट और हैं। तो जनरली हम लेकर के चलेंगे इसमें, माना x, y बिलोंग्स टू h, जहां x तो मान लीजिए mr है तथा जो y है वह है ms एवं r, s पूर्णांक हैं, r और s हैं वो क्या है, पूर्णांक हैं। अब अगर x और y को माइनस करें तो x की जगह है mr, माइनस y की जगह है ms, दोनों में से m कॉमन लें तो r माइनस s बचा, यह भी h का एलिमेंट होगा। अब h का एलिमेंट इसलिए होगा क्योंकि r, s पूर्णांक हैं, तब r में से अगर s को घटाएं यह भी एक पूर्णांक होगा। देखिए r माइनस एस है वह भी पूर्णांक होगा, इसीलिए m r माइनस एस है वो बिलोंग करेगा h में। आप क्या लेकर के चले थे, x y h के एलिमेंट लेके चले, यानी x बिलोंग्स टू h, y बिलोंग्स टू h, और कंडीशन निकल आई x माइनस वाई बिलोंग्स टू h। तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि तब h ग्रुप जी का एक उपग्रुप होगा। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।